प्रिय विद्यार्थियों, मैं ममता सिंह प्रगति हिंदी चैनल पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे गुण संधि भाग 1 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसके बाद उसमें हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी देख लिए थे। इसके आगे कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। तो एक बार हम आप लोगों को सूत्र याद दिला दें कि गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। क्या है? आद गुणा। और आद गुणा में हमने बताया था कि आद गुणा में आपका आत प्रत्याहार है। आत प्रत्याहार में ह्रस्व या दीर्घ आ आते हैं और गुण संज्ञक वर्ण आपके 3 होते हैं। गुण संज्ञक वर्ण आपके 3 कौन कौन से? यही आपके ये क्या कहते हैं कि ह्रस्व आ होता है और ये ए होता है और ओ होता है। ये आपके यही 3 गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। तो उसके बाद देखे थे हम लोग कि यदि आत के बाद इक आएगा तो गुण हो जाता है। इक भी प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार इको यणच सूत्र से लिया गया है। यह भी आपको बताया गया था कि इक प्रत्याहार में ई उ री लरी 4 स्वर आते हैं। देखिए, पाणिनि ने पहले दीर्घ संधि पढ़ाया था, है ना? पढ़ाया नहीं था, उन्होंने अपने जो उनका व्याकरण ग्रंथ है उसमें उन्होंने पहले दीर्घ संधि लिखा है और उसके बाद उन्होंने फिर यण संधि लिखा है, तब जाके उन्होंने गुण संधि लिखा है। तो यण संधि का सूत्र है इको यणच और उसी से उन्होंने इक की अनुवृत्ति ले लिया है। गुण संधि में उधार ले लिया है, अनुवृत्ति का अर्थ होता है। ये सारी चर्चाएं हो गई थी, हम लोगों ने उदाहरण भी कई कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए, सीधे उदाहरण पे आ रहे हैं कि क्या दिया गया है। शब्द दिया गया है उपेंद्र, है ना? उपेंद्र शब्द उप प्लस इंद्र से बना हुआ है। अगर संधि विच्छेद उपेंद्र का, आपका यही उप प्लस इंद्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हमने समझाया है कि पा से ह्रस्व आ को निकाल लिया गया है। इधर इंद्र के ई से मिलकर ये क्या हुआ है? ए हो गया है ना? तो अर्थात क्या हो गया है? उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र हो गया है। और अब यहाँ पर देखिए कि शब्द दिया गया है सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय बराबर क्या हुआ है? सूर्योदय हुआ है। या का ये ह्रस्व आ और इधर उ, ये आपस में मिलकर ओ हो गए हैं। और एक चीज़ यहीं पर आप देख लीजिए कि देखो, ये तो संधि के नियम से तो हो रहा है, ठीक? संधि के नियम से तो हो रहा है, लेकिन और भी आप देखिए कि ये जो आपके 4 संयुक्त स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर में आपका ए है और ऐ है और क्या है? ओ है और औ है। ये जो 4 आपके संयुक्त स्वर हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है? और ये विजातीय संयुक्त स्वर हैं, इनका निर्माण जो हुआ है ये आपका देखो आ प्लस ई बराबर क्या हुआ है? ए हुआ है। और आ प्लस ए बराबर क्या हुआ है? आई हुआ है ना? ठीक उसी प्रकार आ प्लस उ बराबर क्या हुआ है? ओ हुआ है। और आ प्लस ओ बराबर क्या हो गया है? ये आ प्लस ओ बराबर क्या हुआ है? औ हो गया है, ठीक? तो अगर देखा जाए कि आ प्लस ई से जब ए बना है तो आ के बाद ई आएगा तो ए ही तो होगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब चाहे इसको आप संधि से समझिए, चाहे आप ऐसे भी ध्यान रखिए कि ये जो आपका ए बना हुआ है ये आ और ई से ही बना हुआ है। इसीलिए पाणिनि ने कहा कि आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, क्योंकि आप वर्णमाला इसके पहले पढ़ चुके हो और देख चुके हो कि आ के बाद ई आने से ए हुआ है ना? पाणिनि ने जो कहा है कि ए हुआ है तो उसका कारण यही था कि आ के बाद ई आने पर ए ही हो रहा था और कुछ हो ही नहीं सकता था, इसलिए आ के बाद ई आने पर ए हुआ है।
और ठीक उसी प्रकार आ के बाद ऊ आने पर ओ हुआ है, क्योंकि ओ जो आपका स्वर बना हुआ है ये भी आपका आ प्लस ऊ के योग से बना हुआ है। तो आ के बाद जब ऊ आएगा तो ओ ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता है। आ के बाद ऊ आने से ओ ही होगा। ठीक, अब देखिए कि हम लोग उदाहरण और देख रहे हैं कि शब्द दिया गया है ग्रीष्म प्लस ऋतु। ठीक, ग्रीष्म प्लस ऋतु से क्या बन गया है, ग्रीष्म ऋतु बन गया है। अब यहाँ आप देखो माँ में है हर्ष आ, इधर है री, है ना, और जब आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, और अर में जो ये आपका आ है ये गुण संज्ञक का आ है, और री के स्थान पर रा का आदेश हुआ है। ठीक, तो ये अर आपका ग्रीष्म ऋतु हो गया है। ये देखो आ जाकर यहाँ माँ में मिला, और रा जो है वो आपका यहाँ आ गया, क्योंकि राजी स्वर्ण के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है। फिर देखिए उदाहरण क्या दिया गया है, तौ प्लस लिकारा। इसको तो मैंने बोर्ड पर भी बताया था, फिर से देख लीजिए कि यहाँ से वा से आ हमने आ निकाला, और इधर क्या था, लरी था, आपस में दोनों मिले तो अल बन गया, तो ये बन गया तवलकारा बन गया। उसके बाद फिर देखिए कि ममलकारा, मम प्लस लिरिकारा से ममलकारा बन गया है। अब यहाँ का आ लरी से मिलने पर ये अल हो गया है। और उसके बाद और थोड़े से हम उदाहरण देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर आप देखिए कि क्या शब्द दिया गया है, सर्वोपरि, है ना, सर्वोपरि शब्द दिया है। तो सर्व प्लस ऊपरी से क्या हो गया, सर्वोपरि। वा का आ और इधर का ऊ मिलकर ओ हो गया, सर्वोपरि हो गया। ठीक उसी प्रकार अल्पेच्छ शब्द दिया है, तो अल्प प्लस इच्छा से क्या बना है, अल्पेच्छ बना है। अच्छा, अगर अल्पेच्छा शब्द कर देंगे ना तो ये शब्द अल्पेच्छा शब्द अशुद्ध हो जाता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर अल्पेच्छ ही दिया गया है। अप्पा में है आ और इधर ई, अब जो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, और क्या दिया गया, चित्रोपमा दिया गया है, तो चित्र प्लस उपमा। अब त्रा में क्या है, आ है और इधर ऊ है, और जो दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। फिर क्या शब्द है, प्रेषित शब्द दिया गया है। तो अब इसको हमने कहा था कि जहाँ पर एक ही मात्रा दिखेगी संधि जो होती है वहीं से टूटती है। तो प्रेषित में आपका देखिए कैसे हुआ है कि प्रा प्लस इशित बराबर प्रेषित हो गया है ना। और यहाँ पर मैंने इसको अलग करके भी लिख दिया है। इसका अर्थ होता है प्रेषित का, ये क्या कहते हैं, अर्थ होता है कि पाने वाला। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर है आ और ई मिलकर ये ए हुआ है। ठीक उसी प्रकार आपका प्रेषक भी है ना। प्रेषक में प्रा प्लस ईशक बराबर प्रेषक हो गया है। और क्या दिया है, प्रेक्षण शब्द दिया है, तो प्रा प्लस ईक्षण बराबर प्रेक्षण हो गया है। सो उदाहरण का देख लीजिए कि सा प्लस उदाहरण से क्या हो गया है, सो उदाहरण हो गया है। भाई यहाँ पर आ और इसका उ जब आपस में मिले तो ओ हो गया। अच्छा, और आगे देखिए कि क्या दिया गया है, उपेक्षा, है ना। तो उप प्लस इच्छा बराबर हो जाएगा उपेक्षा। इच्छा का अर्थ होता है तिरस्कार। इच्छा का क्या अर्थ होता है, तिरस्कार होता है। फिर उसके बाद क्या शब्द दिया गया है, शब्द है देखिए मानवेतर शब्द दिया गया है, मानवेतर। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एक ही मात्रा है तो यहीं से अलग होगा, तो मानव प्लस इतर, और यहाँ से आ मिला, यहाँ से ई, दोनों मिलकर ए हो गया, मानवेतर हो गया। अच्छा, यथेष्ट शब्द दिया गया है, यथेष्ट, तो यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि जैसी इच्छा हो, है ना, या जो प्रिय हो, ये इसका अर्थ होता है।
देखिए कुछ और शब्द देखते हैं कि जैसे क्या दिया गया है, क्या है, रमा प्लस ईस बराबर रमेश हो जाएगा, है ना। ये रम प्लस ईस नहीं होगा, क्योंकि रमा जो होता है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का, और रमा के ईस जो हैं वो विष्णु हैं, स्वामी अर्थात विष्णु है, अर्थात रमेश जो होगा वो विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या है, महा प्लस इंद्र, है ना। तो यहाँ पर दीर्घ आ और ई जब आपस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा, ठीक। फिर क्या दिया है, ना प्लस इति बराबर नेति हो जाएगा। अब ना को हलंत करेंगे तो आ निकल आएगा, और यहाँ पर ई है, और जब आ ई आपस में मिलेंगे तो ए हो जाएगा, नेति हो गया है। और दिया गया है जन्म प्लस उत्सव, तो क्या हो जाएगा, जन्मोत्सव हो जाएगा, है ना। यहाँ का आ ऊ मिलकर ओ हो गया है। देखिए सप्तऋषि, सप्तऋषि ता से आ को निकालिए, और जब री मिला तो अर हो गया, है ना, अर हो गया, तो ये बन जाएगा सप्तर्षि। और जो अर का जो आ है ना, ये देखिए कि जो अर का आपका आ है, आ तो कहाँ जाके मिला, यहाँ ता में मिल गया, क्योंकि हलंत हो जाएगा, है ना। सप्त प्लस ऋषि को भाई या तो आ या री ही रहे और या तो अर ही रहे, दोनों तो होगा नहीं। तो जब हम आ निकालेंगे और यहाँ से री को हटाएंगे तभी जाके अर होगा। तो अर में जब ता हमारा हलंत हो गया तो फिर से हम आ को शामिल कर देंगे, तो ये देखो यहाँ पूरा हो गया है। और उसके बाद जो हमारा रा आधा है वो यहाँ चला गया है, क्योंकि रा सा के पहले आ रहा है, तो जिस वर्ण के पहले आएगा उसके सिर पर चढ़ जाता है। उसी प्रकार क्या है, काणो ऋषि, है ना। अब यहाँ से आ, यहाँ से री मिलकर ये अर हो गया है, और आपका ये देखो यहाँ गया है, रा यहाँ गया और आ जो है वा में चला गया। अच्छा देखो महर्षि, तो महा प्लस ऋषि हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, है ना। और अब यहाँ देखिए कि महर्षि आपका महा प्लस ये ऋषि तो हो ही गया। और उसके बाद देखो क्या दिया है, वर्षा प्लस ऋतु, है ना। वर्ष नहीं होगा, क्योंकि जो वर्षा ऋतु होती है तो वो वर्षा आपका होगा। तो यहाँ से दीर्घ आ निकला और यहाँ से ई निकला, और उसके बाद अर हो गया है। अब आपको नियम में आत में बताया ही गया है कि चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, होना आपका वही है। फिर देखो और क्या शब्द दिया गया है, ये दिया गया है वेदर्चु दिया गया है शब्द, तो क्या हो जाएगा, वेद प्लस ऋचु से रिच से हुआ है, वेदर्चु हुआ है। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु आप देखिए कि हेमंत प्लस ऋतु बराबर क्या हो जाएगा, हेमंत ऋतु हो जाएगा, है ना। हेमंत प्लस ऋतु, ये देखिए ऐसे हेमंत, ठीक। हेमंत प्लस क्या हो जाएगा, ये ऋतु, ठीक। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकला आ, है ना, और यहाँ ये री, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हेमंत ऋतु हो जाएगा। वसंत ऋतु भी उसी तरह हो जाएगा, वसंत प्लस ऋतु बराबर वसंत ऋतु हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार शीत ऋतु भी शीत प्लस ऋतु बराबर शीत ऋतु हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु का बता ही दिया गया है। राजर्षि, राजर्षि कैसे होगा कि राजा प्लस ऋषि बराबर राजर्षि हो जाएगा, राजर्षि तो हो जाएगा। इसमें भी वही आके बाद री आया तो अर हो गया। देखिए शब्द दिया गया है सुखार्त, है ना, सुखार्त, तो सुख प्लस रित, सुख प्लस रित से ये हुआ है। तो अब यहाँ से सुख का आ और यहाँ से ये क्या कहते हैं कि री, और जब दोनों मिलकर अर बनता है, लेकिन यहाँ पर शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये आपका आर बनेगा, आर हो जाएगा।
तो ये बन गया है सुखार्थ। तो एक तरह से ये गुण संधि का अपवाद हो जाता है। अब इसके आगे थोड़ा सा और देख रहे हैं। देखिए शब्द क्या दिया गया है, प्रेक्षक, है ना। तो प्रा प्लस इच्छक बराबर हो जाएगा प्रेक्षक। इच्छक का अर्थ होता है दर्शक, है ना। तो अब यहाँ से आ निकला, यहाँ से आ निकला और यहाँ से ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या दिया गया है, यथेच्छ दिया गया है। तो यथा प्लस इच्छा से हो जाएगा यथेच्छ। यथेच्छा शब्द अशुद्ध हो जाता है, तो ये किससे हो जाएगा, क्या कहते हैं कि ये यथा प्लस इच्छा से। फिर दिया है अंत्योदय शब्द दिया गया है, अंत्योदय। तो अंत प्लस उदय से क्या हो जाएगा, अंत्योदय हो जाएगा। अब यहाँ से आपका आ निकलेगा, ऊ मिलकर ओ हो गया है। फिर दिया है शुद्धोधन, शुद्धोदन दिया गया है। तो इसका शुद्ध प्लस ओदन हो जाएगा। ओदन कहते हैं भोजन या चावल को, है ना। तो यहाँ से अब आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, शुद्धोधन। अच्छा, तो ओदन, है ना, शुद्धोधन। तो ये आपका अपवाद में आएगा ओदन। तो इसीलिए यहाँ पर देखो आ के बाद में ये ओ आया हुआ है। तो उसके बाद फिर यहाँ देखिए नेति शब्द दिया है। तो इसको आगे भी बताया गया था कि ना प्लस इति, है ना। यहाँ आ और यहाँ ई मिलकर ए हो गया है। तो यहाँ देखिए कि इसका अर्थ होता है कि नहीं ऐसा, ब्रह्म के बारे में कथन है कि नहीं है ऐसा, नेति। अच्छा, फिर दिया गया है नीलोत्पल। नीलोत्पल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नील प्लस उत्पल हो जाएगा। और ये जब आ उ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अंकेक्षण शब्द दिया गया है। तो ये क्या होगा, अंक प्लस ईक्षण से हो जाएगा अंकेक्षण। और ईक्षण का अर्थ होता है देखना। आ से ई मिला तो ए हो गया। फिर क्या दिया गया है, दिया गया है ये क्या कहते हैं, महोदय। तो महा प्लस उदय बराबर महोदय हो गया है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव हो गया है। अब आ से उ मिलकर ओ हो गया है। फिर महोर्मि दिया गया है। तो महा प्लस उर्मि बराबर महोर्मि हो जाएगा। सुखार्थ हम देख ही चुके हैं कि सुख प्लस रित ये अपवाद में आएगा। और नेयम, नेयम भी देख लीजिए कि ना प्लस ईयम से बना हुआ है नेयम आपका। और अंबिकेश, अंबिकेश कैसे बना हुआ है, ये अंबिका प्लस ईस बराबर अंबिकेश हुआ है। और पीनोरु, है ना, पीन प्लस उरु से बना हुआ है। इस पर विशेष ध्यान मत दीजिए, ये सब शब्द आपसे नहीं पूछे जाएंगे, संस्कृत के शब्द हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि सूर्य, ये क्या दिया गया है, सूर्योष्मा दिया गया है। तो इसका हो जाएगा सूर्य प्लस उष्मा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।